वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सदर मुमलिकत का वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और माशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। बजट में शरह तरक्की, अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की पूरी कोशिश की जाए। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। मुलाकात में कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और अमन व अमान पर भी गुफ्तगू। और सूबाई मंसूबों में सूबा बलूचिस्तान की है। इसके बाद दूसरे नंबर पे तकरीबन 195 अरब सूबा सिंध के लिए हैं और इससे फिर तीसरे नंबर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 98 अरब रुपए हैं और चौथे नंबर पे पंजाब के 72 अरब रुपए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान PSDP पर इत्तेफाक राय हो गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल के मुताबिक सबसे ज्यादा 265 अरब बलूचिस्तान को मिलेंगे, सिंध को 195 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 98 और पंजाब को 72 अरब रुपए दिए जाएंगे। रवां साल सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा भी शुरू करने का ऐलान। कहा कोशिश है दिसंबर तक K4 मनसूबा भी मुकम्मल कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। एजेंडे के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम माशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जाएगी। 7 जून को रावलाकोट में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और लाश की बेहुरमती की वीडियो सामने आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के बलवाइयों ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत सीधी गोलियां चलाईं। बलवाइयों की तरफ से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को टारगेट किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का कलअदम एक्शन कमेटी के हक में एलामिया भी जारी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आज़ाद कश्मीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर भर में सूरत हाल मामूल पर, बाजारों सड़कों पर मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाला कोहाला पुल पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कलअदम एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौसर और महदूद कार्रवाई करके शरपसंदों से इलाका खाली करवाया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शरपसंदों की अपनी फायरिंग से एक्शन कमेटी के 3 अरकान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर पुलिस का दहशत गर्दी में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत फायरिंग की थी और बाद में मरकजी हॉस्पिटल का मुहासरा कर लिया था। उसको कंट्रोल करने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए प्रोफेशनली इसको क्लियर करवाया गया। ये एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आवाम जो है अपने हक के लिए कोशिश करती है और जो अथॉरिटीज होती हैं उनका काम होता है कि सुने और कोशिश करें बेहतर करने के लिए। लेकिन इसके अंदर एनफोर्समेंट जो वायलेंस का होता है ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरों पर तशवीश का इजहार कर दिया। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान ने लबनान पर हमलों के बाद इसराइल पर शुरू किए गए हमले रोक दिए। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जनूबी लबनान और बैरूत के मुज़ाफ़ात पर हमलों का दर्दनाक जवाब दिया गया। वाज़े कर दिया जाहिरियत जारी रही तो मजीद शदीद जवाब दिया जाएगा। ईरानी कायम-मकाम वज़ीर दिफा ने भी बावर कराया कि सहूनी रियासत तारीख की कमज़ोर तरीन हालत में है। मुल्की मफादात और सलामती के दिफा से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे। हमले रोकने के ऐलान से कबल ईरान के इसराइल पर पै दर पै वार, तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बरसात, खैबर मिसाइलों की नई किस्म का भी इस्तेमाल। तल अवीव और हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पासदारान के मुताबिक इसराइल की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इसराइली फजाइया के भी ईरान पर हमले, 15 अफराद जख्मी। तेहरान की
करज, तबरेज और इस्फहान धमाकों से लरज उठे। जजीरा खाक भी टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने माहशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन तमाम वर्कर्स को इलाके से निकाल लिया गया। सहूनी रियासत की हट धर्मी बरकरार। जनूबी लबनान पर हमले बंद न हुए। आज शहादतों की तादाद 6 हो गई। इसराइली फौज का मौका मिलते ही जनूबी बैरूत पर भी मजीद हमलों का ऐलान। फौजी रेडियो के मुताबिक जनूबी बैरूत में किसी भी अहम शख्सियत को निशाना बनाने का मौका जाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर की अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ने की तस्दीक। कहा, अहमकानापन आड़े न आया तो अमन के लिए हतमी बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। दोनों ममालिक को फौरी तौर पर लड़ाई बंद करने का भी पैगाम। मुआहिदा होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। ईरानी सदर ने कौमी सलामती और अमन तरजीह करार दे दिया। अपनी कौम के हुकूक का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। ना मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटे। ईरान इत्तेहाद और तदब्बुर से इस आजमाइश में सुरखरू होगा। मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए संजीदगी और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अमन के हुसूल के करीब पहुंचकर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। ईरान ने कशीदगी में इजाफे का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। दुश्मन की नीयत पर हमें पहले ही शक था। इसराइल 3 साल से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका पर एतमाद न होने के बावजूद पैगामात की तरसील जारी है। यमन की हुसी फोर्सेस भी इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गईं। बुहरा अहमर में बाबुल मंदब दुश्मन मुल्कों के जहाजों के लिए बंद करने का ऐलान। ओमान के करीब मडगास्कर के परचम बरदार ऑयल टैंकर में आग लग गई। टैंकर पर 24 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय अमला मौजूद था, जिसे बाहर निकाल लिया गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े के माहौलियाती असर की रिपोर्ट नहीं मिली। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात को मुतासिर होने से बचाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान पर हमले से मना किया था। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को फौरी तौर पर जवाब न देने पर भी कायल कर लिया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म पहले ईरान पर हमले न करने पर आमादा दिखाई दिए, बाद में उन्होंने ट्रंप के मशवरों को हवा में उड़ा दिया। सदर ट्रंप के खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार अहम करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने मुख्तलिफ ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इल्ज़ाम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 5, मुस्लिम लीग नून 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त जीतने में कामयाब। 5 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात शफाफ करार दे दिए। कहा, पुरअमन और सियासी सरगर्मियों से भरपूर इलेक्शन पर अवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर जियालों का जश्न, रिवायती रक्स, हवाई फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में तीर की बारिश हो रही है। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिलावल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। आवाम के एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जियालों को मुबारकबाद। टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं, जिसपे हम 100% लीड में थे और हमें उसके फॉर्म 47 मिलना चाहिए था, जबकि हमें पीटीआई के नाम के 2 और एमडब्ल्यूएम का 1 मिला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। फॉर्म 47 न मिलने का दावा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की तकरीब हल्फ बर्दारी के रोज यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया।
पंजाब बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत ने बजट खद्दुखाल को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देगी। रियायत से विफाक मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। विफाकी बजट में सक्खर, हैदराबाद और कराची मोटरवे के लिए 70 के बजाय 20 अरब रुपए की तजवीज़। NHA ने 70 अरब रुपए मांगे थे। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात व मनसूबाबंदी के मुश्तरका इजलास को ब्रीफिंग। सेनेटर शहादत आवान और जाम सैफुल्ला का एहतजाज। कोयटा की वहदत कॉलोनी में शोहर ने मुबैना तौर पर बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश जारी। खुदकुशी करने वाले शहरी का वीडियो बयान भी सामने आ गया। पुलिस ने सिविल सेक्रेटेरिएट के 2 अफसरान समेत 3 अफराद हिरासत में ले लिए। जंग में 4 रोज से लापता लड़की को नामालूम मुल्जिमान बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर फरार। लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद दम तोड़ गई। लड़की 4 जून को लापता हुई। 7 जून को अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था। ओवरटेक सिंह में पुलिस से मुकाबले में MPA कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खान गाधी हमला केस के 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस ने नाके पर रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए। मुबैना मुनशियात फरोश अनमोल और पिंकी ने किन अहम शख्सियात को मुनशियात फराहम की। रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल ने कायमा कमेटी बराए दाखिला इजलास में तमाम सियासतदानों के नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। अनमोल और पिंकी की जानिब से मोतबर अफराद को मुनशियात फराहम करने की फहरिस्त अब तक सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामाबाद के इलाके F6 के होटल में डांस पार्टी कराने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रात गए तक पार्टी जारी रखकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज का बायकॉट। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर में कैपिटल मेट्रोपॉलिटन और TMA मुलाजमीन का तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफिस से बाचा खान चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। सदर ट्रंप अमरीकी मीडिया से नाराज। NBC की खातून एंकर को इंटरव्यू के दौरान माइक उतार फेंका। अमरीकी मीडिया को जाली और झूठा करार देकर माइक रोनते हुए स्टूडियो से निकल आए। फिलिपाइन का इलाका मंडनाओ शदीद जलजले के झटकों से लरज उठा। शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। कई इमारतें गिर गईं। 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई। सुबह सवेरे आए जलजले के बायस स्कूल के बच्चों में खौफ व हिरास। बहरुल काहिल में जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। जापान का साकुराजीमा आतिशफिशां फिर लावा उगलने लगा। मीलों तक हर तरफ राख के बादल छा गए। साकुराजीमा का शुमार जापान के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक आतिशफिशां में होता है। तेज हवाओं और शदीद बारिश के बायस भारत के नई दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड सपोर्ट का सामान एयर इंडिया के 3 जहाजों से टकरा गया। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी जरीदे ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को खतरनाक करार दे दिया। लिमोंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आबी तनाज़ा पूरे जनूबी एशिया की सलामती का सवाल है। अमित शाह की पानी रोकने की धमकी आबी दहशतगर्दी करार। करप्शन और बदउनवानी एहतजाज में शरीक भारतीय अहलकार ने सियासतज़दा भारतीय फौज की हकीकत का पोल खोल दिया। भारतीय अस्करी क़यादत के मुनज़्ज़म जराइम, अखलाकी और इदारा जाती पस्ती के खिलाफ भारतीय फौजी अहलकार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक भारतीय फौजी अहलकार ने बताया कि भारतीय फौज भी सियासतज़दा हो चुकी है और करप्शन का कैंसर फौज में भी आ गया है। नौजवानों को कॉकरोच कहने वाली सरकार को मुतनब्बे किया कि अगर एक कॉकरोच को मारोगे तो 100 मजीद पैदा होंगे।
भारतीय नौजवानों ने मोदी के आलाकार गोदी मीडिया के गुमराहकुन किरदार को बेनकाब कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक नौजवानों ने गोदी मीडिया को दुनिया का झूठा तरीन मीडिया करार दे दिया। कहा कि गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की तशहीर और उसको बेहतर दिखाने के लिए कोशिशें करता है। बीजेपी हुकूमत के पैसों पर चलने वाले मीडिया को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी रियासत के जुल्म सितम जारी। गैर कानूनी बस्तियां बनाने के लिए फ़लस्तीनियों के मजीद 20 घर गिरा दिए गए। एक घर की मकीन खातून रो पड़ी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी ख़वातीन की गिरफ्तारियों में भी इजाफा कर दिया। बिजनेस सोसाइटी के मुताबिक सहूनी अकूबत खानों में 95 फ़लस्तीनी ख़वातीन कैद। गजा पर इसराइली हमले जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी करके एक बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। मुतादिद अफराद जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्ल कुशी में 72,980 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर टेस्ट टीम से ड्रॉप किए जाने की तलवार लटकने लगी। फास्ट बॉलर को रेड बॉल कैंप में भी मदऊ नहीं किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम मैनेजमेंट को अमरीकी वीज़े अब तक ना मिले। टीम मैनेजमेंट को वीज़े मिलने के बाद अमरीका रवाना होगा। ईरान वर्ल्ड कप में पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 जून को लॉस एंजलिस में खेलेगा। ईरानी टीम को मैच से कबल अमरीका में क़याम की इजाज़त नहीं होगी। मैच के बाद फौरी निकलना होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फ्रेंडली मैच में पुर्तगाल ने चिली को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान हाथापाई हो गई। चिली के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर कर दिया गया। और एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म टॉम एंड जेरी फॉरबिडन कंपास 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी।